नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने रो नहीं सकता हूं, मुझे रोना आ रहा है। आप लोग से एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं, और ये मैं अपने हक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर किसी के लिए बोल रहा हूं। हर किसी के लिए बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जितने भी जे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर जो होते हैं, किसी भी विभाग की बात करो तो उनको क्या पेमेंट नहीं मिलती है? आप लोग खुद बताइए, क्या उनको पेमेंट नहीं मिलती है? जो हम गरीब लोगों से छोटा सा कुछ काम करने के लिए आ, मतलब पैसा मांगा जाता है, मतलब दलाली के तौर पे कुछ भी, मतलब इतना पैसा दो तो इतना काम करूंगा, इतना पैसा दो तो ये काम होगा आपका, नहीं तो आप चक्कर ही काटते रहो, आपका काम होगा ही नहीं कभी। मतलब जो उनको सरकारी तनख्वाह दी जाती है वो इसी सब कामों को करने की दी जाती है। फिर भी वो हमसे किस मतलब बिना मतलब का पैसा हमसे वसूलते रहते हैं। और वो भी बड़े लोगों से नहीं, मध्य वर्ग के लोगों से, मिडिल क्लास के लोगों से, गरीबों से, किसान भाइयों से। ऐसे ही मेरे साथ एक घटना बीती है, स्वयं मेरे साथ। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक मैं अपनी बात शेयर करूं। उस घटना से मेरा मतलब इतनी तकलीफ अभी भी उठा रहा हूँ, एक हफ्ता हो गया, फिर पर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने शेयर करूं। बोलते हैं कि शेयर करने से थोड़ा मन हल्का होता है। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताने मतलब हर देशवासी तक एक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे मेरे जैसे कितने लोग जो होंगे, कि कितनी तकलीफें झेल रहे होंगे। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे जो हमारे हर विभाग में भ्रष्ट कर्मचारी लोग जो बैठे हैं, उनको कुछ सबक मिले, कुछ सीख मिले। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ एक घटना बीती है, जिस घटना का जिक्र मैं आज इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल मेरे ऊपर खुद घटना बीती हुई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तो बात ये है कि जहां मैं बैठा हूं, अभी आप देख सकते हैं, ये पीछे अभी आपको बॉल दिख रही होगी, अभी ये मतलब अभी इस पे प्लास्टर हुआ है, इस पे अभी कलर भी नहीं हुआ है। और जो अब पीछे बोर्ड दिख रहा है आपको, लाइट लगी हुई है, इस तो इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कि ये जो पीएम आवास के द्वारा मैंने मकान घर बनवाया है, प्रधानमंत्री की आवास योजना से मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना गरीबों को पीएम आवास दिया, जो सबका साथ सबके विकास के लिए। तो उसी में मैंने भी अप्लाई किया था, तो मेरे लिए भी आ गया था। तो जब मेरा मकान कंप्लीट होने को आया, तब मुझे फिर बिजली की ज़रूरत पड़ी। बिजली की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अप्लाई किया, जो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में झटपट कनेक्शन योजना वाला है, उस पे मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझे 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है विभाग से कर्मचारी का, कि आपके वहाँ पे सर्वे करने आ रहा हूँ मैं, कभी आऊँ? मैंने बोला आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए, जब भी आपको समय मिले। तो जो कर्मचारी सर्वे करने के लिए आया, तो उस कर्मचारी ने मतलब जो मेन लाइन का खंभा था वहां से मेरे घर की दूराई माप की, और मापने के बाद बोलता है ये खंभे से दूर है, तो आपका ये काम नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला सर कोई तो रास्ता होगा। तो बोले नहीं 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 हो पाएगा, आपका ये दूर है, आपको अलग से खंभा गड़वाना पड़ेगा। मैं बोला सर उसका एस्टीमेट, बोले उसका एस्टीमेट कम से कम 18-20 हज़ार आएगा। तो मैं बोला सर
बाकी और पहले से कनेक्शन थे, मेरे से दूर-दूर घर थे, उनके भी कनेक्शन थे। तो मैंने वो बोला तो मुझे उल्टा डाँटने लगे, बोले, "आप बहस कर रहे हो, ऐसा-वैसा, आपका मीटर फिर कभी नहीं लगेगा आप बहस करोगे तो।" फिर मैं बोला, "सर, अब क्या बोलूँ?" बोला, "सर कुछ तो रास्ता होगा।" तो मुझे एक साइड में बुलाया और बोला कि पैसा लगेगा, चाय-पानी लगेगी। तो मैं बोला, "सर कितना लगेगा चाय-पानी?" तो बोले, ₹2000। 2000 मतलब 2500, बोला 3000 रुपये बोला। बोला, "सर इतना तो मेरे पास है भी नहीं, मैं कहाँ से दूँ?" तो बोले, "नहीं, मुझे इंजीनियर को देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा लगेगा मीटर।" फिर मिला के मैं बोला, "सर मेरे पास नहीं है पैसा, बड़ी मुश्किल से मैंने इतना जमा किया है, इतना ही सब।" तो बोले, "2000 से कम में आपका काम नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ।" और दोस्तों, अगर वो सर्वे करने वाला जो आया था कर्मचारी, मैं उसका अभी नाम नहीं खोलना चाहूँगा, जो कर्मचारी आया था, अगर मैं उसको पैसा नहीं देता तो वो चला जाता और आगे फाइल कैंसिल कर देता। ठीक है दोस्तों, ये है मजबूरी का फ़ायदा उठाना। इसके बाद मैंने तुरंत पैसा उसको नहीं दिया, मैं बोला ठीक है, अब वो चला गया। मैं बोला, "सर अभी तो नहीं, मैं कल देखूंगा।" फिर मैं गया दूसरे कर्मचारी के पास विभाग में, बोला, "सर ऐसी ऐसी बात है।" तो वो भी यही बोलने लगे, "नहीं आपका मीटर नहीं लग पाएगा, ऐसा वैसा ये और वो।" क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, तो करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मुझे तो कनेक्शन चाहिए। अभी तक तो मैं कैसे भी पड़ोस से या किसी से काम चला लिया था, पर अब नहीं चला सकता। पड़ोस में मना कर दिया था मुझे कि भाई अभी तो आपने मकान बन गया, अभी आप कनेक्शन ले लीजिए। तो दोस्तों, हालांकि मेरे पास पैसा बचा भी नहीं था, मैंने उसको मना कर दिया। 200 रुपये मैंने ऑनलाइन का लगाया। इसके बाद फिर सर्वे के लिए वो मना करके चले गए। मैंने कल का टाइम रखा। इसके बाद ऑनलाइन किया था, तो वहाँ पेमेंट करना होता है, लेकिन बाद में करना होता है जब ये सर्वे पास हो जाएगी। फिर मैं मेन ब्रांच में गया, वहाँ भी मुझे अधिकारियों ने यही सब, आपको आपका दूर है घर। और भाई लोग, आप यकीन कीजिए, मेरे से 100-100 मीटर दूर और घर है, उनके पहले से मीटर लग गए, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और मेरे लिए प्रॉब्लम। हालांकि सभी ने पैसा दिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि जब मेरे इतने पास वाले को मेरे को मांग रहा था, जो कर्मचारी है, तो मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या सरकार इनको वेतन नहीं देती है जो हम आम लोगों से वसूली करते हैं? सरकार उनको जो वेतन देती है वो आम लोगों का काम करने का ही वेतन देती है, तो फिर आम लोगों से अलग से चार्ज क्यों? ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? तो दोस्तों, फिर मैंने दूसरे दिन गया, मैं कहीं से भी मैंने मुझे मीटर की बजट के लिए बजट पूछा मैंने किसी से, कितने तक बजट आएगा? तो इतना इतना। तो फिर मैंने दोस्तों किसी से पैसा मांगा और उसको 2000 रुपये दिया। तब उसने आगे पेपर पे कार्रवाई बढ़ाई। फिर इसके बाद ऑनलाइन जो मैंने किया था झटपट योजना पे विद्युत कनेक्शन का, उस पे फिर मैंने 2000 रुपये का मीटर का चार्ज भरा। गौर से सुनिएगा दोस्तों। अब मैं उस टाइम पे मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूं? इतना किसके पास जाऊं, क्योंकि सभी कर्मचारी भ्रष्ट बैठे हुए हैं, सभी कर्मचारी। मैं किससे बोलूं? मुझे यही रास्ता एक समझ में आया कि आखिरकार मुझे कहीं ना कहीं से उनको रिश्वत का पैसा देना पड़ेगा, तभी जाके मेरा काम होगा, क्योंकि मुझे काम करना, मेरी कोई सुनने वाला तो है नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मैं भाग 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 के परेशान हो चुका था, ये दफ्तर में, उस दफ्तर में, इस दफ्तर में, इस कर्मचारी के पास, उस कर्मचारी के पास। तो सर्वे वाले को मैंने 2000 रुपये देने के बाद, फिर 2 दिन बाद ऑनलाइन जो मैंने किया था उस पर 2000 सर्वे वाले को दिया। फिर 2000 मैंने ऑनलाइन का रिसीव के लिए, जो मीटर का चार्ज वार्ज होता है, जो गवर्नमेंट का जो चार्ज होता है, वो दिया। कितना हो गया? 4000 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो दो मैंने कहीं से उधार लिया। फिर ये तो मुझे पता ही था कि ये 2000 रुपये भरना है, तो मैंने जो उधार लिया था वो 2000 ये भरने के लिए लिया था, लेकिन ये सर्वे वाले ने ही मेरा 2000 ले लिया। तो अब मुझे 2000 वापस किसी से मांगना पड़ा। वो 2000 मांगने के बाद मेरे ऐसा मैंने 4000 मांग लिया।
क्योंकि मेरे पास तो बजट ऑलरेडी था ही नहीं। अब अभी तो आपको पता है कि किसान के पास तो वैसे ही हमेशा पैसों की कमी रहती है। हालांकि आप लोगों को लग रहा है वो दोस्तों कि झूठ बोल रहा हूँ मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये 4,000 हो गया। इसके बाद 4 दिन बाद ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन मेरे पास रिसीप्ट आ जाती है 2,000 की, कि मैंने 2,000 मीटर का जो फीस है वो सब भर दिया। तो 2,000 में उसी में इंक्लूड होता है दोस्तों, उसी में मीटर लगाने का चार्ज, उसी में सर्वे का चार्ज, हर चीज़ का उसी में सब कुछ होता है, उसी में मीटर का चार्ज। यहाँ तक कि केबल का भी चार्ज जुड़ा हुआ था, पर केबल हमको दी नहीं जाती है। 4 दिन बाद मेरे पास मीटर वाले का फ़ोन आता है दोस्तों कि आपका मीटर लगना है, कब आ जाएं? हमने बोला सर आप आ जाइए आज ही। जब वो आए तो दोस्तों एक गौर से एक बात सुनिएगा कि जिस दिन जो सर्वे करने वाला आया था कर्मचारी, उसने मुझे उससे मैंने पूछा था कि सर जो मैं खंबे से घर तक का जो केबल लाऊंगा वो कौन सा लाऊं? तो उसने मुझे बोला आप 2 कोर का कोई सा भी लेके आ जाइए अपने हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, जो आपको लोडिंग के हिसाब से सही हो। ठीक है दोस्तों, गौर से बात सुनना। ये मतलब कर्मचारियों को आम आदमियों से पैसा वसूलने का तरीका, रिश्वत लेने का तरीका, मजबूर करने के लिए। उस दिन मैं उससे पूछा, उसने कुछ नहीं बोला, बोला आप जो अपने हिसाब से केबल है वो ला सकते हैं। इसके बाद फिर जब मीटर लगाने वाले आते तो वो बोलते जो मैं अपने हिसाब से 2 कोर का केबल लाया था, बोलते ये केबल नहीं चलेगा, आर्मर्ड केबल चाहिए। आर्मर्ड केबल समझते हैं आप, जिसपे ऊपर से उसका अ, लोहे के तार का कोट रहता है एक, उसको आर्मर्ड केबल बोलते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए दोस्तों, घर में 2 कमरे के लिए 4 कमरे हों, 2 कमरे हों, उसमें पंखा और लाइट ही चलने वाला है, तो उसमें आर्मर्ड केबल की ज़रूरत क्यों? और हाँ, आर्मर्ड केबल की ज़रूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जे सर्वे वाले से पूछा तो वो बता सकता था ना मुझे कि आप केबल लेंगे तो आर्मर्ड ही लेना, नहीं तो आपका मीटर लगेगा नहीं। लेकिन उसने बोला कोई भी ले सकते हैं आप, 2 कोर का ले लिए। हालांकि मैं अपने हिसाब से मोटा केबल 2 कोर का लाया था, सिर्फ आर्मर्ड केबल नहीं था। अब मीटर लगाने वाले भाई साहब जो अधिकारी आए, बोले आपको आर्मर्ड केबल चाहिए थी, इस केबल में पास नहीं होगा मीटर, मैं रिटर्न लेके जा रहा हूँ। तो मैं बोला सर ये अब मैं 2,000 का ये केबल लेके आया हूँ, बताइए अब इसका क्या करूँ? ये कट गया, ये रिटर्न तो होगा नहीं। तो बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोला सर अब आप बताइए, आपके अधिकारी ने नहीं बताया, आप मतलब कहीं उसमें भी नहीं लिखा था कि आर्मर केबल कंपलसरी है, ऑनलाइन करने के टाइम भी नहीं लिखा था। आपके जो सर अधिकारी ने 2,000 रुपये लिया सर्वे का, उनने भी नहीं बताया उनसे, जबकि मैंने पूछा भी था। तो दोस्तों ये अब देखिए, ये मीटर फिट करने वाले का पैसा लेने का बहाना कि ये आर्मर्ड केबल नहीं है, इसके लिए आपका मीटर नहीं लगेगा, आपका चार्ज मतलब क्या, ये केबल पे परमिशन नहीं है लगाना, ठीक है। अब मेरे को मीटर लगाने वाले ने बोला आप मुझे 500 रुपये दीजिए, तब जाके आपका मीटर लगेगा और इसी केबल में लगाऊंगा। अब तो सोचिए दोस्तों, मैं 500 रुपये दे दूंगा तो वही केबल चलेगी और उसी केबल पे पास हो जाएगा, और मैं 500 नहीं देता तो बोल रहा था ये इस केबल पे मीटर पास नहीं होगा और लगेगा भी नहीं, आर्मर केबल चाहिए। अब बताइए दोस्तों। मैं बोला सर अब जो मैंने ऑनलाइन 2,000 रुपये पेमेंट किया था दोस्तों, उसी में मीटर फिट करने का भी चार्ज होता है, उसी में मीटर का भी चार्ज होता है, उसी में मीटर के साथ जो केबल थोड़ी बहुत देते हैं उसका भी चार्ज होता है, पर मुझे केबल भी नहीं दिया था और फिटिंग का भी अलग से 500 रुपये ले लिया। बताइए दोस्तों तब मुझे कितना पड़ गया एक मीटर लगाना, कि 2,000 रुपये मैंने ऑनलाइन गवर्नमेंट को पे किया, फिर 2,000 रुपये मैंने अधिकारी को पे किया, कितना हो गया 4, 500 रुपये मैंने लगाने वाले को जो अधिकारी आया था उसको पे किया, 4,500 रुपये हो गया। 400-500 मेरा ऑनलाइन का गया था, 5,000 रुपये सिर्फ मीटर के कनेक्शन के लिए। सोचिए, अब सोचिए आम आदमी ये 5,000 रुपये कैसे कमाता होगा, कैसे क्या करता होगा दोस्त। देखिए, तो जितना तो गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर रही है उतना ही हमारे अधिकारी लोग हमसे रिश्वत के तौर पे ले लेते हैं। अब और हाँ, 2,000 का मुझे केबल पड़ा था तो मुझे 7,000 रुपये का कनेक्शन पड़ा है, और कितने पापड़ बेलने पड़े। तो दोस्तों हम गरीबों का क्या कसूर होता है कि हम गरीब हैं, बस इतना ही कसूर होता है? अगर वही हमारी जगह कोई बड़ा बड़ा कोई होता पैसे वाला, तो उसको रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी पहुंच है, पैसे वाला है।
मैं किसके पास शिकायत करने जाऊं दोस्तों? कोई है हमारी सुनने वाला? नहीं है सुनने वाला। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने रो नहीं सक रहा हूँ। मुझे अंदर से आप आवाज़ समझ सकते हैं मुझे कितना मतलब गिल्टी फील हो रहा है कि मैं ऐसा ऐसे ऐसे कितने मतलब शिकार होते हैं, मतलब अधिकारियों के, कर्मचारियों के। और कर्मचारी महीने का 15 से 20, मतलब 30, 40, 50 हज़ार वेतन पाते हैं, फिर भी हमारे गरीब लोगों का रिश्वत का पैसा खाते हैं। क्यों? ऐसा लाइट की विभाग की बात नहीं कर रहा, बिजली विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास बिजली विभाग का मेरे साथ घटना घटी, इसके लिए मैं आपके सामने रखी। ऐसे हर विभाग में लोग हैं, इसी तरीके से पुलिस वाले में, इसी तरह हर कोई किसी भी विभाग में आप चले जाइए। ऐसे कब तक चलेगा ऐसा हमारे देश में? अब दोस्तों, वो मैंने कनेक्शन के लिए 7,000 रुपये इधर उधर से, किसी से 2,000, किसी से 1,000, ऐसा उल्टा सीधा मांग मांग के वो कनेक्शन तो करा लिया। लेकिन अब देख सकते हैं आप, मेरी वॉल जो दिख रही है अधूरी पड़ी है। अभी तक गेट तक नहीं लग पाए, ना कलर कर पाया हूँ। कलर क्या, इसमें चूना तक नहीं लगा पाया, क्योंकि जो 7,000 किसी से मांगा था कनेक्शन के लिए, वो अभी उसको पहले देना होगा। इसके बाद मैं बाकी कुछ काम करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी मेरी, आप मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मतलब हर किसी के पास पहुंचाएं, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचे। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये हमारे देश के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनकी आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्त नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।